मोदी जी जितने बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हो तो बात में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। हमें मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया आप लोग आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की? मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहना ये कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हो कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसी पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज भी यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था। काहे लगाया था रेलवे लाइन? यहाँ से कॉटन और सारा सामान कोयला ढो के ले जाए। मोदी जी को ये भी कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कह नहीं रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। तो भैया आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। इसी साल किसान के स्वनिधि का पैसा बिहार से जाएगा। अब चुनाव नवंबर के बाद फिर आपको दिखेंगे नहीं 2 बरस। आप बताइए 2015 में मोदी जी ने आरा से अनाउंस किया 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। अच्छा, 1,25,000 करोड़ देता हूं, दे दिया। अब आप लोग बताइए कि सरकार केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए की है, अब बिहार में भी सरकार एनडीए की है, तो 2 ही बात हो सकता है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा उनके एनडीए के साथियों ने, जो कि अभी मंगल काल जिन लोगों का चल रहा है, सब लूट लिया पैसा। तीसरा बात तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपको हमको 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा है बिहार में। आप पत्रकार हैं, अगली बार ये पूछिएगा कि भाई 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने भेजा नहीं, आखिर भेजा तुम लोगों ने मिलकर मंगल काल करने के चक्कर में लूट लिया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तो भाई तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था, तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता है, और जब लड़ाई खत्म हुई तब उसका तिरंगा यात्रा पर एकाधिकार भाजपा वाले ने कर लिया, फिर नया तरीका बना लिया है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।